नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो एपिसोड है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं राकेश अचल हूँ आपके सामने, और इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा है, थोड़ा होमवर्क करना पड़ा है। दरअसल गुरु पूर्णिमा को कल 10 तारीख को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं माननीय डॉक्टर मोहन भागवत साहब, उन्होंने बड़ी एक खास बात कर दी। उन्होंने इशारों में मोरोपंत पिंगले साहब का एक उदाहरण देते हुए कहा कि 75 साल की उम्र का होना, लोग अगर आपका सॉल श्रीफल दे के सम्मान करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको रुक जाना चाहिए, दूसरों के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए, हट जाइए, दूसरों को आगे आने दीजिए। ये महत्वपूर्ण बात है। हमारे यहाँ 75 साल की उम्र को एक ऐसा पड़ाव माना जाता है जहाँ के लोग वानप्रस्थ की ओर प्रस्थित करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में एक परंपरा रही है कि जैसे ही आदमी 75 वर्ष का होता है और वो अपने दायित्वों से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसके कई अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि डॉक्टर भागवत ने ये बात तब कही है कि जब 2 महीने बाद सितंबर में हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो 75 साल के हो रहे हैं, तो लोगों का कयास है कि ये बात जो है जानबूझ करके डॉक्टर मोहन भागवत ने मोदी जी के लिए कही है। उनके लिए इशारा किया है कि वो समझ जाएं कि अब वो 75 साल के हो गए हैं, उन्हें हट जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए, दूसरों के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। अब ये जब 75 की बात आती है तो मुझे एक गाना याद आता है अनाड़ी फिल्म का। हसरत जयपुरी साहब ने उस गाने को लिखा था, और तब लिखा था जब जिस वर्ष में मैं पैदा हुआ था, शायद 1959 की ये बात रही होगी। अनाड़ी फिल्म थी। गाना था कि वो चांद खिला वो रात, वो तारे हंसे, वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवाली है, समझने वाले समझ गए और ना समझे सो अनाड़ी है। अब सवाल ये है कि क्या डॉक्टर मोहन भागवत के इस इशारे को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने समझा है, या उनकी टीम में जो 75 पार करने वाले दूसरे लोग हैं, क्या उन्होंने समझा है? और क्या इस इशारे को समझ करके माननीय मोदी जी अपने 75 साल पूरे होते ही अपना पद त्याग देंगे? 75 साल के तो डॉक्टर मोहन भागवत भी होने वाले हैं। मोदी जी का और भागवत जी का जो जन्म वर्ष है एक ही है, 1950 की दोनों पैदाइश हैं, दोनों को आगे पीछे 75 के होना है। और इस हिसाब से अब दोनों को ही रिटायरमेंट ले लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं के अनुसार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपराएं तोड़ी भी हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, और वो तो आप देखिए उनकी जब प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था 2004 में, उस समय उनकी उम्र 80 साल थी। यानी उनकी उम्र पर किसी ने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया था, क्योंकि वो जिस हिकमत अमली से राजनीति कर रहे थे, वो आरएसएस का मुखौटा थे, उदारवादी मुखौटा, इसलिए उनकी उम्र पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, उनकी कार्यदक्षता पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, उनकी विदेश नीति पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, उनकी स्वदेश नीति पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके रिटायरमेंट को लेकर पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर, यानी भारतीय जनता पार्टी में, आरएसएस में, उसके अनुषंगिक संगठनों में तो एक उत्सुकता है ही, विपक्ष में भी एक उत्सुकता है कि क्या माननीय मोदी जी सितंबर महीना जब आएगा 2025 का, 2 महीने बाद, जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर, तो क्या वो पद त्याग की घोषणा करेंगे? और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये भी एक अचंभा है, एक इतिहास बनेगा, एक कीर्तिमान बनेगा। और मोदी जी कीर्तिमान बनाने में माहिर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ये कर भी दें। क्योंकि मुझे याद आता है कि मोदी जी ने नोटबंदी के बाद, शायद 2016 की बात रही होगी, मुरादाबाद में एक परिवर्तन रैली में कहा था कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, चाहे जब झोला उठा के चल दूंगा।
तो झोला टांग के चलने वाले प्रधानमंत्री अभी 11 साल में दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं और 8,500 करोड़ के विमान में बैठ के कर चुके हैं। तो बहुत से भारतीय जनता पार्टी में बहुत से नेता ऐसे हैं जो उनका उत्तराधिकारी बनने का सपना पिछले 2014 से तो छोड़ दीजिए, 2019 से तो पाले बैठे हैं। 2014 में चूंकि मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, 2019 में उनके नेतृत्व में दोबारा से सरकार बनी, थोड़ी सी कम समर्थन हुई, लेकिन 2023-24 में जो अभी आम चुनाव हुआ उसमें माननीय मोदी जी की लोकप्रियता ऊपर से आके एकदम नीचे गिरी और वो 400 पार का नारा उनका फेल हो गया, वो 240 पे अटक गए और हार करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में अपने धुर विरोधी तेलुगु देशम से और आपके जो हमारा ये जेडीयू है, जेडीएस है, उससे समर्थन लेना पड़ा, उनकी बैसाखियाँ लगानी पड़ी। और अब ये स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जो दूसरे संगठन हैं उसके लोग भी चाहते हैं कि डॉक्टर मोहन भागवत की सलाह को माननीय मोदी जी मान लें और समझ लें कि अब उनको हट जाना चाहिए, दूसरों को रास्ता देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये कोई बात हुई कि साहब के 75 के हो गए तो रह नहीं सकते। मैंने कहा ऐसा कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वो हमारे वाजपेयी जी 1980 साल के जब थे तब वो प्रधानमंत्री पद से सेवानिवृत्त हुए थे 2004 में। और अगर मैं आपको पूरी फहरिस्त बताऊं तो हमारे देश के जो सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री हुए हैं वो हुए हैं चौधरी चरण सिंह। हालांकि बेचारे वो 4-4 महीने 2-2 महीने के प्रधानमंत्री थे, लेकिन थे। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री पद से हटे तो उनकी उम्र उस समय 85 साल थी। अब मैं शुरू से आपको बता देता हूँ, तो कुछ नाम मुझे याद है, कुछ मैंने मेहनत की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, 1889 में पैदा हुए और 1964 में जब वो प्रधानमंत्री पद से मतलब वो दिवंगत हुए तो उनकी उम्र उस समय 75 साल थी, 75। यानी उन्हें पद से संन्यास नहीं लिया, उन्होंने जीवन से संन्यास ले लिया, बीमार थे, दिवंगत हो गए। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनका जन्म वर्ष था 1904 और वो 1966 तक प्रधानमंत्री रहे, 64 से लेकर 66 तक 2 साल। और जब वो उनका निधन हुआ तब उनकी उम्र 62 साल थी। तो इस लिहाज से वो भी 75 साल का जो एक लक्ष्य है वो जीवन का पूरा नहीं कर पाए। उनके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। 1914 में पैदा हुई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक बार प्रधानमंत्री पद से हटी, दोबारा बनी और 1984 में जब वो उनकी हत्या हुई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए तब उनकी उम्र थी 70 साल, यानी वो भी 75 को छू नहीं पाई। आपातकाल के बाद जो साझा सरकार देश में बनी जनता पार्टी की, उसके जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई, वो 1896 1896 में पैदा हुए थे और जब वो पद से हटे 1979 में तो उनकी उम्र थी 83 साल, यानी उन्होंने 75 का आंकड़ा पूरा कर दिया था, पार कर दिया था। लेकिन सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। वो 1944 के शायद पैदाइश थे और 1989 में वो पद से हट गए। बाद में उनकी आपको पता है कि तिरुवनंतपुरम में कैसे नृशंस हत्या कर दी गई थी। खैर, राजीव गांधी को दगा दे करके मंडल कमंडल के सहारे प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह। बीपी सिंह साहब 1931 में पैदा हुए थे और 1991 में जब वो प्रधानमंत्री पद से हटे तो उनकी उम्र 60 साल थी, यानी वो भी मोदी जी से 15 साल कम उम्र के थे तब प्रधानमंत्री पद से हट गए। अब बीपी सिंह गए तो बीपी सिंह के बाद तो प्रधानमंत्री ऐसे बदले इस देश में जैसे कि कपड़े बदले जाते हैं। चंद्रशेखर साहब जो युवा तुर्क थे किसी ज़माने में, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, 1927 की पैदाइश है। 1991 में जब वो प्रधानमंत्री पद से हटे तो उनकी जो उम्र थी 64 साल थी। उनके बाद चंद्रशेखर साहब के बाद पीवी नरसिम्हा राव साहब आते हैं, बहुभाषी विद्वान प्रधानमंत्री थे देश के। उनकी पैदाइश थी 1921 की और वो 1996 तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे और जब वो इस पद से हटे तब उनकी उम्र ज़रूर 75 साल थी, यानी वो मोदी जी की उम्र को
छू गए थे। अब राव साहब जब गए तो भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने। वाजपेयी साहब 1924 की पैदाइश थे और वो 2004 तक, तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने तो 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। उस समय उनकी उम्र थी 80 साल, यानी वो मोदी जी की उम्र को 5 साल और ऊपर ले जा कर के प्रधानमंत्री रहे, जो एक रास्ता बचता है कि मोदी जी को एक चुनाव लड़ने का मौका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और दे। इसके बाद आप आइए, देवगौड़ा साहब आते हैं। देवगौड़ा साहब 1933 में पैदा हुए और 1997 में प्रधानमंत्री पद से जब रिटायर हुए तब वो 64 के थे। और देवगौड़ा साहब अभी भी लोकसभा के सदस्य हैं, 91 के हो गए। तो उन्होंने भी लेकिन 64 में प्रधानमंत्री पद से अपना मुक्ति पा ली थी। अब गुजराल साहब बचते हैं, उनकी भी उम्र कमोबेश ऐसी थी, लेकिन कांग्रेस के जो आखिरी प्रधानमंत्री देश के हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बड़े अर्थशास्त्री थे, वो 1932 में पैदा हुए और 2014 तक उनकी सरकार रही। 10 साल वो लगातार प्रधानमंत्री रहे और जब वो प्रधानमंत्री पद से हटे, चुनाव हारे, तब उनकी उम्र थी 82 साल। यानी कांग्रेस ने इसमें उम्र की कोई सीमा प्रधानमंत्री पद में रखी नहीं। नेहरू जी 75 के थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 82 के होते हुए भी पद पर रह लिए। अभी उनके जो कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी 82 साल के ऊपर के हैं। तो इस लिहाज से जैसे आरएसएस में और जैसे भाजपा में एक अघोषित परंपरा है कि 75 के बाद आदमी को रुक जाना चाहिए, आदमी को दूसरों के लिए रास्ता दे देना चाहिए, हट जाना चाहिए, दूसरों को आगे देना चाहिए। ऐसा कोई फॉर्मूला कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कांग्रेस में प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि कोई 75 साल के ऊपर अगर गया तो अकेले डॉक्टर मनमोहन सिंह गए। बाकी अब अगर अगले चुनावों में कभी राहुल गांधी का नंबर आएगा तो मेरे ख्याल से सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्रियों में से एक हो सकते हैं। अभी वो लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के हिसाब से सबसे कम उम्र के लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं। अब सवाल ये है कि क्या आरएसएस और उसके अनुषंगिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो इस समय मोदी शाह के नियंत्रण वाला भारतीय जनता पार्टी कहलाती है, वो दोनों मिलकर के मोदी जी पर इतना दबाव डालेंगे कि वो रास्ता साफ कर दें आने वालों के लिए। अब लाइन में तो बहुत लोग लगे हैं, गडकरी लगे हैं, राजनाथ सिंह लगे हैं और शिवराज सिंह लगे हैं और जाने कौन कौन से सिंह लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी जी इतनी आसानी से रास्ता छोड़ देंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि मोदी जी इतनी आसानी से रास्ता छोड़ देंगे। और न डॉक्टर मोहन भागवत में इस समय शायद इतना नैतिक बल है कि वो मोदी जी से कहें, संघ के प्रमुख की हैसियत से, कि भाई अब 75 के हो गए हो, जाओ दूसरों को काम करने दो। ऐसा करने से पहले डॉक्टर मोहन भागवत को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और उन्हें दत्तात्रेय होसबोले को अपना उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा। नंबर 2 के वही हैं। और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी लोकप्रियता बनाए रखना चाहती है, अगर अपने घटते लोकप्रियता में जो गिरावट आई है 2023-24 के बाद, उसको कम करना चाहती है, तो उसके सामने एकमात्र विकल्प है कि वो मोदी जी को कहे कि अब वो संन्यास लें, जाएं और दूसरों को काम करने दें। मोदी जी ने 11 साल में कुछ किया हो या न किया हो, अपने लिए 24-25 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जरूर हासिल कर लिए हैं। अब जो भी प्रधानमंत्री उनके बाद बनेगा, और भले ही मोदी जी ही खुद बने अगली बार 2029 में, तो उनके सामने ये समस्या होगी कि वो इन सब नागरिक सम्मानों को रखने के लिए क्या वो जो उन्होंने त्रिमूर्ति भवन तोड़ करके प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया है उसी में इसकी व्यवस्था करेंगे, या अलग से एक मोदी भवन बनाएंगे त्रिमूर्ति भवन की तरह? अपने रहते रहते बना लें तो अच्छा है, बाद में आने वालों का क्या भरोसा कि वो मोदी भवन बनाए और मोदी जी द्वारा हासिल किए हुए नागरिक सम्मानों को सम्मान के साथ प्रदर्शित करें। अभी भी देखिए, दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी भले ही हमारे देश के मजबूत प्रधानमंत्री हैं, मजबूत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बैसाखियों के बावजूद वो अपनी सरकार को चला रहे हैं। इस अल्पकाल में अभी एक भी ऐसा मौका नहीं आया जब लगा हो कि उनकी सरकार गिर रही है, उनकी बैसाखियाँ खिसक रही हैं। उन्होंने अल्पसंख्यक सरकार होते हुए भी, अल्पसंख्यक मैंने मेरे ख्याल अल्पमत की सरकार होते हुए भी
पिछले अपने इस तीसरे कार्यकाल में जो करना चाहा सो किया है। उन्होंने विदेश यात्राएं करनी थी, विदेश यात्राएं की। उन्होंने जो बिल विधेयक पारित कराने थे वो बिल विधेयक पारित करा लिए संसद से। उन्हें अपने पसंद का चुनाव आयुक्त नियुक्त करना था, वो उन्होंने कर लिया। यानी अभी तक उनके मन की हो रही है। लेकिन क्या ये सिलसिला लगातार जारी रह सकता है, इसको लेकर के लोग सवाल कर रहे हैं, और सवाल स्वाभाविक भी हैं। लेकिन अब जो जिस ढंग से तेजी से मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है, दुनिया में गिर रहा है, अब कहने को उनका जो मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो तो कह रहा है कि मोदी है सो और को नहीं, मोदी जैसा दुनिया में कोई है नहीं। ना ट्रम्प है, ना पुतिन है, ना शी जिनपिंग है, मोदी हैं तो मोदी हैं। तो लेकिन हकीकत और अफसाने में फ़र्क होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि डॉक्टर मोहन भागवत ने जो इशारा किया है वो मोदी जी को समझ लेना चाहिए, और ना समझें तो वो अनाड़ी हैं, समझने वाले समझ गए हैं, और ना समझें वो अनाड़ी हैं। मेरा ख्याल से आप भी समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और ये देश क्या कहना चाहता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो श्रद्धापूर्वक इसे अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसे देख पाएँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने हम ये चक्षुदर्शी को सब्सक्राइब किया हो और उनको ये नोटिफिकेशन जाते हैं। तो आप इसे शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। न करें तो मैं कुछ कर नहीं सकता निवेदन के अलावा। ये आपकी मोहब्बत के ऊपर निर्भर है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।